जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत अपना भाषण देने वाले थे। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास एक कोयम्बटूर ही है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन के बावजूद मी 17 हेलीकॉप्टर से हादसे बंद नहीं हुए। इस बार तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस विमान के हादसे का शिकार हो गए। और हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ जहां राहत और बचाव की सुविधाएं पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। हादसे की शुरुआती तस्वीरों में तो कुछ लोग बाल्टियों से आग की लपटें बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। विमान के आसपास मिले लोगों में जिनकी भी सांसें चल रही थीं, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हीं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे, जिन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। 19 नवंबर 2010 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसी हेलीकॉप्टर से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी। 19 अप्रैल 2011 को भी तवांग में ही एक और हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 30 अगस्त 2012 को गुजरात के जामनगर में इसी मी 17 के क्रैश होने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जून 2013 को उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 20 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वो हादसा भी मी 17 हेलीकॉप्टर से ही हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में ही एक और हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तब भी यही हेलीकॉप्टर था। 3 अप्रैल 2018 अगले ही साल उत्तराखंड के केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन गनीमत रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 2019 में 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी यही हेलीकॉप्टर एक बार फिर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी। और तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 और लोगों का भी निधन हो गया। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी का भी निधन हो गया, जबकि हेलीकॉप्टर पर सवार ब्रिगेडियर एलएस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक बीएस तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, हवलदार सतपाल राय और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी निधन हो गया। तो आपको बता दें कि कल ही तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर सेना का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें खुद सीडीएस बिपिन रावत सवार थे और उनकी धर्मपत्नी भी उसमें सवार थी। साथ साथ कुल मिलाकर 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेकिन दुख की बात यह है कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। साथ साथ 14 में से 13 लोगों का निधन हो गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पुरानी दोस्त के साथ अब सगाई करेंगे। उनकी होने वाली पत्नी हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शादी तय हो गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी अपनी पुरानी दोस्त के साथ सगाई करेंगे। उनकी होने वाली पत्नी हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। बिहार के गोपालगंज में तेजस्वी के पैतृक गांव में भी जश्न शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री वहां 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 600 किलोमीटर लंबा ये मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे देश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा
सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही दिल्ली के आरके पुरम में कुछ लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन लोगों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाई और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद फूल चढ़ाकर नारेबाजी भी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिपिन रावत जी भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बिपिन रावत जी बिपिन रावत जी बिपिन रावत जी भारत माता की जय, भारत माता ये की क्षति देश को बहुत भारी क्षति है, जिसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इतनी बड़ी क्षति हुई है, मतलब कि हमारे से बोला भी नहीं जा रहा कि हम किस तरीके से इस वाक्य को दोहराएं कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे से जुड़ी सारी जानकारी दी और उसके बाद संसद भवन से राजनाथ सिंह के निकलने की तस्वीरें सामने आईं। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर भी करीबी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान उनके घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर घर के बाहर यहाँ पर काफी जो आर्मी के जवान जो हैं वो मौके पे तैनात हैं। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला भी सीधा जनरल बिपिन रावत के घर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निकलने के कुछ ही देर बाद सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी सीडीएस के परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। इसके बाद तो सीडीएस बिपिन रावत के घर उत्तराखंड के कई सांसद भी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। और हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। खबर है कि इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी दे सकते हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन अगले साल तक आ सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर फाइजर और बायोएनटेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन अगले साल मार्च तक आ सकती है। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी का गाना जारी कर दिया गया। तेरा होना नजराना। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टी20 के बाद वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया। साथ ही रोहित को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरे में टीम के कप्तान विराट कोहली ही रहेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हुआ। एयरफोर्स की ओर से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई थी, जिसमें सेना के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायुसेना के इस ट्वीट के तुरंत बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताते हुए उनकी एक फोटो ट्वीट की, जिसमें वो और बिपिन रावत हाथ मिलाते दिखे। साथ ही अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने उनको एक सच्चा देशभक्त बताया और सेना को आधुनिक बनाने के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने के साथ ही हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत पर शोक संवेदना जताई और लिखा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात हुई थी, सब आज मायूसी में है। सुबह बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। जांच से पता चलेगा इस हादसे की सही वजह जिसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को देश से छीन लिया। जनरल बिपिन रावत को खास तौर पर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद किया जाता है, जब उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पैरा कमांडो भेजे थे। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बुनने में जनरल रावत की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को तो हिलाकर रख ही दिया था, दुनिया का भारत के लिए नजरिया भी बदल दिया था। हालांकि उन्होंने इससे पहले म्यांमार की सीमा पर भी आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन की रणनीति बनाई थी। पहली बार जनरल रावत की अगुवाई में भारतीय फौज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया था। ऊंचाई पर जंग लड़ने और किसी भी लड़ाई की रणनीति तैयार करने में तो वो एक्सपर्ट माने जाते रहे। सेना में उनका ज्यादातर वक्त LAC और LOC यानी भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चीन सीमा के पास ही बीता। इसीलिए जब सरकार ने देश की तीनों सेनाओं में तालमेल बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया
तो देश के पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत ही चुने गए। 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत ने सीडीएस का पद संभाला था। और सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी एक ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारियों के एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन से दुख पहुंचा। शोक संतप्त परिवार और भारतीय सेना को मेरी संवेदना। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड में उनके गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसर गया। इस खबर से गांव में उनका परिवार बेहद परेशान है, जबकि हादसे की सूचना मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया और परिवार के लोग टीवी पर हादसे से जुड़ी न्यूज देखकर दुखी हो गए। बिपिन रावत के गांव में उनके चाचा चाची और भाई रहते हैं, जिनके फोन हादसे के बाद से बजना बंद ही नहीं हुए। हेलो, देश के लिए क्षति है, पूरा परिवार हमारा बहुत ही बड़ी क्षति है। हाँ, मैं जाऊंगा अभी दिल्ली उनके निवास पे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक दूसरे को फोन कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 की टीम भी सीडीएस के गांव पहुंची। परिवार को सूचना मिल चुकी है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है उसकी जानकारी उनको है टीवी के माध्यम से। उधर बिपिन रावत की ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। लिहाजा ये खबर मिलते ही उनके घर वाले फौरन शहडोल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट से जा रहे हैं तो दिल्ली। हमारी माँ है शहडोल की, उनको भी वो फ्लाइट से लेके आएंगे, वो जबलपुर से। 1986 में बिपिन रावत और मधुलिका रावत की शादी हुई थी। और ये पहली बार नहीं है जब किसी हवाई हादसे में देश ने किसी बड़ी हस्ती को खोया हो। प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों की लिस्ट लंबी है, जिनमें सबसे पहला नाम है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का, जो 1980 में दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाकर निकले थे, लेकिन उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। तेलंगाना के अलग होने से पहले 2009 में आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनका भी निधन हो गया था। उनका हेलीकॉप्टर जंगल में गिरा था, जहां से राजशेखर रेड्डी का शव 27 घंटे बाद बरामद हो पाया था। और इस घटना से 8 साल पहले जब कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया कानपुर में एक रैली करने जा रहे थे, तब उनकी भी हवाई हादसे में मौत हो गई थी। 2005 में हरियाणा के तब के ऊर्जा मंत्री ओपी जिंदल और राज्य के ही कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह का भी हेलीकॉप्टर गिरने से निधन हो गया था। 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू भी हवाई हादसे का शिकार हो गए थे। उनका शव हादसे के 5 दिन बाद मिला था। वहीं दावा किया गया कि नागालैंड जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को जोरहाट एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दावा किया गया कि नागालैंड जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को असम के जोरहाट एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। ये प्रतिनिधिमंडल नागालैंड में गोलीबारी की घटना के बाद पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रहा था। बिहार के गया में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कुछ नेताओं का फर्जी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट बन गया। हालांकि फिर धोखाधड़ी का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फेक आईडी से कुछ वीआईपी लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया। रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और राहुल चाहर को टीम में जगह नहीं दी गई। ये चारों खिलाड़ी फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ये घोषणा उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई है। राजकीय शोक का मतलब ये होगा कि सभी सरकारी दफ्तर और सरकारी कामकाज का अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के ही रहने वाले थे और ये एक बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए तो है ही, और साथ खास तौर पर उत्तराखंड के लिए भी है। इसीलिए ये घोषणा उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ही जान बची। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में 13 की जान चली गई और केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को ही जिंदा बचाया जा सका, जिनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि वरुण सिंह की हालत गंभीर है। वायुसेना की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया कि वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का करियर जांबाजी के कारनामों से भरा हुआ है। उन्हें इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उन्हें यह सम्मान 2020 में एक इमरजेंसी के दौरान अपने लड़ाकू विमान तेजस को बचाने के लिए मिला था। तेजस भारतीय वायुसेना का एक ऐसा विमान है जो आज तक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, लेकिन 12 अक्टूबर 2020 को यह विमान हादसे का शिकार होने वाला था।
मगर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जांबाजी ने उस हादसे को टाल दिया। उन्होंने जान पर खेलकर विमान को सही सलामत लैंड करवाया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी किए बयान में कहा गया था कि वरुण सिंह LCA तेजस सिस्टम चेक कर रहे थे। उन्होंने जब टेक ऑफ किया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में तकनीकी खामी आ गई। ऐसे में वरुण सिंह को विमान को भीड़ वाले इलाके में गिरने से बचाना था, जिसके लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वरुण सिंह ने काफी कोशिश के बाद उस एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया था, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां अगले 10 दिन में नए CDS का ऐलान हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज 18 के पास है। सरकार जल्द नए CDS के नाम पर मुहर लगा सकती है। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब ये पद खाली हो गया है और आपको बता दें कि 10 दिन में ही नए CDS के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए अब चर्चा लगातार आ रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है, इसलिए हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि सरकार जल्द नए CDS के नाम पर मुहर लगा सकती है। नए CDS के नाम का ऐलान हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद किए जाने वाले CDS बिपिन रावत ने एक दिन पहले ही दिल्ली के DRDO भवन में भाषण दिया था और कोरोना काल में देश के लोगों ने एकजुट होकर जैसे जंग लड़ी, उसकी तारीफ की थी। We are already facing a pandemic, which is popularly now referred to as COVID-19. And these kind of disasters are something which will continue to happen in the future. They have happened in the past, we will be facing such pandemics in the future. It is very important for all of us together to put our heads together, put our minds together, and put our effort together to make sure that we are able to respond in a rather rapid manner to support each other whenever such a pandemic takes place in any of our nations. जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंचेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में होगा। शुक्रवार को उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें सवार हस्तियों में एक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा CDS के स्टाफ के साथ 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर भी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ही है। वहां वायुसेना का एयरबेस है और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया, लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई और जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरीके से आग देखिए पूरे हेलीकॉप्टर के आसपास फैली हुई है और स्थानीय लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश भी की।